नमस्कार प्रिय दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की कुंडली के बारे में जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। हमें भी YouTube के माध्यम से यह कुंडली प्राप्त हुई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी किस कारण से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग है जिसके कारण से वो भक्त के बिना बताए ही पहले से ही कागज पर लिख करके बता देते हैं क्या है उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति। बागेश्वर धाम वाले बालाजी के भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली, आइए अब हम इस कुंडली के माध्यम से जानते हैं। इनकी कुंडली कर्क लगन से विलोम करती है। अब देखिए, सबसे पहली स्थिति क्या है कि ये भक्तों के मन की जान लेते हैं। सबसे पहली स्थिति, गुरु ग्रह धनु राशि में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। काल पुरुष में धनु राशि काल पुरुष कुंडली में नवे घर में आती है और नवा घर मंदिर को इंडिकेट करता है। इसीलिए धनु राशि में गुरु का होना बेहद शुभ है और गुरु यहाँ पर बकरी होकर के विराजमान है और गुरु बकरी है और गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पर भी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि सूर्य आत्मा का कारक है और गुरु जीव कारक है और जीव आत्मा दोनों का जब मिलन हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पूर्व जन्म से ज्ञान होता है, इष्ट कृपा होती है। इसी के साथ साथ दूसरा जो इनकी कुंडली में महत्वपूर्ण योग बनता है वो है लग्नेश का अष्टम में जाना। लग्नेश का अष्टम में जाना मतलब रिसर्चर प्रवृत्ति का लोग ऐसा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यंत्र, अध्यात्म इस तरीके को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र ज्योतिष में अवश्य जाता है जब भी लग्नेश अष्टम में होता है। तो दूसरा योग यह हुआ। अब दूसरा योग यह है और कुंभ राशि यहाँ पर है और कुंभ राशि भी शोध रिसर्च को दर्शाती है और कुंभ राशि अष्टम में आती है। अष्टम भाव मृत्यु के साथ साथ रिसर्च का भाव है और ऑथेंटिक का भाव है। इसके साथ ही साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा जब अष्टम में हो तो व्यक्ति को दोष नहीं लगता और ये लग्नेश होकर के अष्टम में है तो धीरेन्द्र शास्त्री नए नए रिसर्च और शोधकर्ता भी है और भक्तों के मन की ये पहले से जान लेते हैं। उसका कारण है गुरु और सूर्य बुध का संबंध। इसी के साथ तीसरे योग की बात करें तो केतु और शनि की युति इनके भाग्य भाव में है, जो भी बहुत शुभ है क्योंकि केतु और शनि की युति जब होती है कुंडली में तो ये मीन राशि में है और मीन राशि मंदिर को इंडिकेट करती है और ये मंदिर से ही बागेश्वर धाम से प्रचार प्रसार अध्यात्म का काम करते हैं और हनुमान जी की इन पर कृपा क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पूर्व ये जो स्थिति है भाग्य स्थान पर केतु और शनि की युति, अष्टमेश शनि भाग्य में बैठा हुआ है, इस कारण से इनके ऊपर हनुमान जी की भी विशेष कृपा है। अब उसके बाद मंगल और शुक्र, मंगल यहाँ पंचमेश और दशमेश होकर एकादश में इनकम भाव के मालिक शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसलिए इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये अध्यात्म की बात करते हैं, कथाएं करते हैं और भक्तों के मन की पहले से ये जान लेते हैं क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पर है और सूर्य भी गुरु को देख रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि इनके ऊपर पूर्व जन्म की शिक्षा का पूरा अधिकार है और इनके ऊपर इष्ट कृपा क्यों हुई क्योंकि पंचमेश मंगल है और मंगल का जो कारक देवता है, मंगल के आराध्य देव जो है वो स्वयं हनुमान जी है। अब हनुमान जी तो आराध्य हैं, हनुमान जी की इनके ऊपर कृपा है। उसका मूल कारण है कि दशमेश और पंचमेश एकादश में बैठा हुआ है शुक्र के साथ और राहु इनका उच्च का होकर पराक्रम में बैठा है, इसलिए ये
तंत्र मंत्र से संबंधित भी बात बताते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ मंगल इनका एकादश भाव में शुक्र के साथ है, जो कि धर्म के विरोधी लोग हैं उनके ऊपर भी इनका जबरदस्त गुस्सा होता है, इसीलिए होता है। इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, इसीलिए पूर्व जन्म से इनका ज्ञान इंडिकेट है। ये आज हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात बताई। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और आपको बता दें इनकी डेट ऑफ बर्थ हमें कहाँ से प्राप्त हुई ये मैं कभी आपको फिर बताऊंगा, लेकिन रिसर्च में हमने जो पाया वो ये कि ये कुंडली हमें कर्क लगन की धीरेन्द्र शास्त्री जी की है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। धीरेन्द्र शास्त्री जी भागेश्वर धाम वाले जो मनोकामना पूर्ति कराते हैं, बिना बताए भक्तों की मनोकामना कागज पर लिख देते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश वाले। उनकी कुंडली का विश्लेषण हमने किया। ये कुंडली का विश्लेषण पहले भी किसी विद्वान ने किया है, उन्हीं से हमने पेस्ट कॉपी करके हमारे स्थिति के अनुसार हमने इसको बताया है। आप सभी से निवेदन है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।